नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो सबसे पहले रूस का S-400, S-500, अमेरिका का पेट्रियट थर्ड, यहाँ तक कि इजराइल का आयरन डोम। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है, भारत का जो BMD है दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है, उसका कोई चर्चा ही नहीं होता है। खासतौर पे भारत का थिंक टैंक तो हमारे BMD पे कोई चर्चा नहीं करता है। यहाँ तक कि इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का थर्ड, अमेरिका के अलावा रूस का S-400 को बड़ा चढ़ा कर दिखाएगा, बोलेगा देखो ये कितना खतरनाक है, लेकिन अपने पे किसी को ध्यान नहीं है। दोस्तों मैं बताऊंगा आखिरकार हमारा BMD कितना खतरनाक है। और रसिया का जो S-500 है दोस्तों, रसिया ने हाल ही में कहा कि हम S-500 बना लिए हैं, दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम मेरे पास आ चुका है S-500। दोस्तों मैं BMD और S-500 का कंपैरिजन करूंगा, और बड़ी बात तो यह है BMD S-500 से 100 गुना बेहतरीन है दोस्तों, एक दो गुना नहीं, 100 गुना बेहतरीन है और सबका बाप है। दोस्तों ये दुनिया के लिए एक वरदान है, कह सकते हैं कि भारत के DRDO ने दुनिया को एक आईना दिखाया है और रूस अमेरिका का घमंड तोड़ा है। बड़ी बात तो यह है, चाइना पाकिस्तान का परमाणु बम बेकार हो जाएगा। चाइना पाकिस्तान चाहे भी तो परमाणु बम नहीं मार सकता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ सकते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। तो चलिए हम लोग शुरू से एक एक करके बेसिक बात जान लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा आखिरकार BMD और S-500 में कितना फर्क है। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए आखिरकार ये डिफेंस सिस्टम होता क्यों है, दुनिया के लिए क्यों इतना खास है। देखिए दुनिया में आज चाहे जो भी ड्रोन हो, फाइटर प्लेन हो, इतना ही नहीं अटैक हेलीकॉप्टर हो, या फिर कोई भी मिसाइल हो, बम बरसक हो, या फिर कोई भी सैटेलाइट हो, यानी कि किसी प्रकार से कोई देश को खासतौर पे कोई हमला करे, यानी कि हवा से ज़मीन पे अटैक करे, उस समय खासतौर पे बड़े बड़े जो विकासशील देश है वो अपने देश में डिफेंस सिस्टम लगाए, यानी कि जिस हथियार से रोकते हैं उसे बोलते हैं डिफेंस सिस्टम, यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइल या कुछ भी हो, सबको वो रोक सकता है, उसे क्या बोलते हैं डिफेंस सिस्टम, यानी कि अपने देश को बचाना है। अब दोस्तों डिफेंस सिस्टम में दुनिया में आज केवल 4 ही देश है जो खूब तरक्की किया हुआ है। नंबर 1 पे तो अमेरिका है, नंबर 2 पे रसिया है, नंबर 3 पे आप जानते हैं दोस्तों इजराइल है, नंबर 4 पे हमारा प्यारा देश भारत है। चीन यहाँ पे कहीं टिकते। दोस्तों चीन तो अभी शुरुआती स्टेज में, अभी तो केवल खोजबीन कर रहा है। हम तो 2006-07 में ही ये डिफेंस सिस्टम बना लिए थे। अब चलिए जानते हैं आखिरकार हमारा BMD कितना खतरनाक है और क्यों दुनिया से थर थर कांपता है। अमेरिका जैसा देश बौखला गया था, रसिया, यूरोप सब बौखलाया हुआ है BMD से, आखिरकार क्या इसमें खासियत क्या है। दोस्तों आप जानते हैं BMD का पूरा फुल फॉर्म होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि चाहे कोई भी मिसाइल हो, भारत पर कोई हमला करेगा, BMD से उसे हमेशा के लिए नास्तानाबूद कर देंगे, हवा में ही मार गिराएंगे। अब दोस्तों अब चलिए बताता हूँ आखिरकार BMD कितना पावरफुल है खासतौर पे S-500 से, और रूस का जो घमंड है किस प्रकार से BMD तोड़ा है। देखिए दोस्तों BMD का जो काम चल रहा है ना, वो 2 फेज में काम चल रहा है दोस्तों, पहला फेज और दूसरा फेज। बड़ी बात तो यह है पहला फेज का काम हाल ही में ख़त्म हुआ, यानी कि अभी से 6 महीना पहले, 1 साल पहले हाल ही में BMD का पहला फेज ख़त्म हो चुका है। आप बोलेंगे पहला फेज में कितना रेंज है, यानी कि दोस्तों पहला फेज में 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर के रेंज में कोई भी फाइटर प्लेन हो, कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर हो, या फिर मिसाइल हो, या फिर सैटेलाइट हो, या फिर कोई भी हथियार हो जो 2000 किलोमीटर रेंज में आता है, BMD उसे मार गिराएगा। और दोस्तों हमने ये पहला फेज का काम पूरा कर दिया, यानी कि हमारे पास अब BMD का पहला फेज आ चुका है। हम लोग 2000 किलोमीटर का बादशाह बन गए हैं। सिंपल सी बात करें दोस्तों, हम लोग पहला फेज में ही रसिया का जो S-400 है, S-500 है, उसे पछाड़ चुके हैं। दोस्तों रसिया का चाहे S-400 हो या फिर S-500 हो, दोनों का लगभग सेम काम है। रसिया का कहना है कि हमारा S-500 दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, उसका रेंज 600 किलोमीटर है, यानी कि 600 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी आए, चाहे फाइटर प्लेन आए, मिसाइल आए, ड्रोन आए, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल आए, या फिर कुछ भी आए, यहाँ तक कि सैटेलाइट आए, कोई भी हथियार आ जाए उसे मार गिराएगा। दोस्तों रूस ये खुद दावा करता है कि हम कितना मारेंगे, 600 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन बड़ी बात तो यह है हमारा DRDO ने 2000 किलोमीटर तक का रेंज घोषित कर दिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों रूस से हम लोग 3 गुना अधिक एडवांस है। बड़ी बात तो यह है
S500 का हमारे पास सबसे बड़ा तोड़ कौन है? BMD है। दोस्तों ये तो हो गया बेसिक बातें। अब मैं बता रहा हूँ आखिरकार BMD काम कैसे करता है और BMD का जो दूसरा फेज है वो कितना खतरनाक है। और यहाँ पे ना तो अमेरिका कोई तुलना है, नहीं चीन का, नहीं यूरोप का कोई देश, नहीं इजराइल, किसी का कोई तुलना है ही नहीं। यानी कि हम दुनिया का सब बड़ी है, हमारे पास वो रक्षा कवच है। अगर हम चाहे तो किसी से युद्ध शुरू भी कर दे और हम पे कोई मिसाइल भी नहीं गिरेगा। दोस्तों हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे ऊपर इंद्र का कवच आ जाएगा। इतना खतरनाक हम अब दूसरा फेज में काम कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए आखिरकार BMD का जो पहला फेज सक्सेसफुल अब बन चुका है, तो आखिरकार वो काम कैसे करता है, कैसे दुश्मन को खत्म करता है। देखिए दोस्तों, पहला फेज में 2 मिसाइलें मुख्यतः है जो बेहद ही खतरनाक है। यानी कि एक है एड, दूसरा है पैड। आप बोलेंगे भाई ये एड क्या है, पैड क्या है, हम पहली बार सुन रहे हैं। दोस्तों पैड का मतलब होता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम BMD के पहला फेज के अंतर्गत आता है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, वो 2000 किलोमीटर के रेंज में किसी भी फाइटर प्लेन, ड्रोन, यहाँ तक कि सैटेलाइट हो या फिर मिसाइल हो, किसी को भी मार गिराएगा। और बड़ी बात तो यह है, यह बैलिस्टिक मिसाइल पे काम करेगा। यानी कि मान लीजिए कोई मिसाइल जैसे रॉकेट काम करता है, अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष से नीचे गिरेगा, उसके लिए ये काम करेगा। यानी कि 80 किलोमीटर ऊपर से कोई भी मिसाइल आए ना, उसे ख़त्म कर डालेगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये भारत का पैड वर्जन हो गया, ठीक है। BMD का जो पैड वर्जन वो हो गया। अब हम बात करेंगे एड, यानी कि AAD, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस। आप बोलेंगे ये एडवांस एयर डिफेंस क्या है? दोस्तों जिस प्रकार से आप जानते हैं वर्तमान में क्रूज मिसाइल नीचे से वार करता है। दोस्तों क्रूज मिसाइल ऊपर नहीं जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल तो रॉकेट जैसा काम करता है, पहले अंतरिक्ष में जाता है फिर नीचे गिरता है। लेकिन क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस हो गया दोस्तों, वो सब अंतरिक्ष में नहीं जाएगा, सीधा दोस्तों वार करता है। जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, जैसे एयरप्लेन दोस्तों उड़ता है ना, सीधा सीधा उड़ेगा दोस्तों, सेम टू सेम उड़ता है और किसी देश को नष्ट कर देता है। तो सिंपल सी बात करें, इसीलिए हम लोग एड बनाए, यानी कि 30 किलोमीटर नीचे तक कोई भी मिसाइलें हो, फाइटर प्लेन हो या फिर कोई भी ड्रोन हो या फिर कुछ भी हो, हम लोग 30 किलोमीटर नीचे को मार गिरा देंगे। यानी कि सिंपल सी बात करें तो भारत का जो BMD है उसका पहला फेज बन चुका है। और पहला फेज में 2 मिसाइल बना है, एक है पैड, दूसरा है एड। पैड की बात करें तो 80 किलोमीटर ऊपर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए, खासतौर पे 2000 किलोमीटर तक में उसे मार ले। यानी कि 80 किलोमीटर दोस्तों ऊपर मैं बोल रहा हूँ, 80 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएगा और फिर 2000 किलोमीटर अंदर घुस के दुश्मन को खत्म कर देगा। दूसरा क्या है? दूसरा एड है जो 30 किलोमीटर नीचे, यानी कि लगभग दोस्तों हमारा जो एटमॉस्फेयर है खासतौर पे नीचे में दोस्तों, वो दुश्मन को वार करेगा और दुश्मन को अंदर घुस के मारेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भविष्य में भारत क्या कर रहा है। दोस्तों भविष्य में भारत फेज 2 पे काम करेगा और फेज 2 का रेंज पता कितना है? 5000 किलोमीटर। दुनिया का बादशाह भारत बन जाएगा। यानी कि 5000 किलोमीटर के रेंज में कोई भी मिसाइल हो, कोई भी ड्रोन हो, कोई भी सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, भारत उसे मार गिराएगा। और दोस्तों दूसरा फेज में 2 मिसाइल बनेगा, एक बनेगा AD1, AD2। दोस्तों ये दोनों का सेम काम होगा, एक ऊंचाई पे वार करेगा, एक नीचे से वार करेगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये 2027-28 तक बन के तैयार हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई जब BMD का पहला फेज बन चुका है तो आखिरकार तैनात क्यों नहीं हुआ है, आखिरकार हम लोग कर क्या रहे हैं? देखिए दोस्तों, ऑलरेडी DRDO भारतीय सेना भारत सरकार से खासतौर पे पत्र लिख चुका है, बोल चुका है कि हमें मौका दीजिए, हम जल्द से जल्द भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में BMD का पहला फेज तैनात कर देंगे। यानी कि 2000 किलोमीटर का वाला जो रेंज है वो हम तैनात कर देंगे। और सबसे पहले दिल्ली में तैनात करेंगे, फिर आर्थिक सिटी मुंबई में करेंगे और धीरे धीरे भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में BMD का पहला फेज लगा देंगे। यानी कि 2024 तक देखेंगे दोस्तों, भारत के कई सारे बड़े बड़े शहरों में BMD का पहला फेज यानी कि 2000 किलोमीटर रेंज का हथियार लग चुका होगा। और 2030-35 तक देखेंगे भारत के कोने कोने में BMD का दूसरा फेज यानी कि 5000 किलोमीटर का जो भी खासतौर पे हथियार है वो लगा दिया जाएगा। दोस्तों समझ गए ना? अब BMD और S500 में अंतर पूछिए तो आप बोलेंगे दोनों में कौन बेहतर है? दोस्तों दोनों में BMD ही बेहतर है। आप बोलेंगे तो फिर रसिया अपने आप को इतना महान क्यों बोलता है? देखिए BMD में एक ही कमजोरी है,
वो उसमें एक कमजोरिया है कि आप उसे जहाँ सेट कर देंगे ना वो वहीं पर रहेगा, ठीक है ना, इधर ना उधर, आप वहीं पे से काम करेगा, वहीं से वो लॉन्च होगा। जबकि रसिया का S-500 दोस्तों चलता फिरता, यानी कि वो घूमता फिरता है, कभी राजस्थान जाएगा तो कभी दिल्ली, यानी कि घूमते फिरते S-400 S-500 काम करेगा। इसीलिए रूस बोलता है कि मेरा सबसे बेहतरीन ये डिफेंस सिस्टम है। जबकि दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारत भी अब काम कर रहा है कि BMD को चलता फिरता बना दे और भविष्य का सबसे बेहतरीन हथियार अपने आप को घोषित कर दे। और दोस्तों काम दोनों का सेम है, दोनों सैटेलाइट गिराएगा, दोनों मिसाइल गिराएगा, दोनों फाइटर प्लेन गिराएगा, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक कि अटैक हेलीकॉप्टर, दोनों सेम काम करेगा, चाहे रसिया का S-500 हो और भारत का BMD हो। लेकिन रेंज की बात करें तो रेंज में भारत तो बादशाह है, अभी 2000 किलोमीटर बनाकर तैयार कर चुका है और 5000 किलोमीटर पे काम कर रहा है। समझिए हम लोग कितना आगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है, हमारे देश का जो थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, हमेशा अपने आप को हीन भावना से देखता है, यही बात करता है, बोलता है देखो अमेरिका कितना आगे है, यूरोप कितना आगे है, रूस कितना आगे है, और दोस्तों भारत को इग्नोर कर देता है। इसीलिए आप लोग सच्चाई जानिए।